प्यारे बच्चों, नवोदय परीक्षा का जो फॉर्म है आप लोगों ने भर लिया होगा और 2 जनवरी के 2025 में ये परीक्षा होना है। तो आप लोगों ने सबके सब तैयारी में जुट गए होंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नवोदय परीक्षा की कैसे तैयारी आसानी से की जा सके इसके बारे में मेरे वीडियो के माध्यम से आप इस तैयारी को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, नवोदय परीक्षा में 80 प्रश्न आएंगे, जिसमें से मानसिक योग्यता जिसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी, इसके 40 प्रश्न, अंकगणित के 20 प्रश्न और हिंदी के जिसमें से अनुच्छेद में से प्रश्न आएंगे, उसमें से 20 प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन, जिसमें से 40 मानसिक योग्यता में आपको 50 अंक निर्धारित है, अंक गणित में आपको 25 अंक मिलेंगे और हिंदी में जो अनुच्छेद रहेंगे उसमें से गणित अभ्यास में से आपको 25 अंक, कुल मिलाकर आपको मिलेंगे 100 अंक। तो 100 अंक में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसमें से आपको दिख रहा है अंक गणित, ये 25 नंबर के, लेकिन आएंगे क्वेश्चन 20। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से अंक गणित की तैयारी कराऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो के माध्यम से बड़े आसानी से आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, जो परीक्षा में आपका बहुत मदद करेगा। अंक गणित जिसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक्स कहते हैं, तो 20 क्वेश्चन आएंगे, जिससे पहले आपको बता दिया गया है। आज हम इस चैप्टर में से आज वर्ग और वर्गमूल के बारे में सीखेंगे। वर्ग, वर्गमूल, इसमें से लगभग हर साल 1 या 2 प्रश्न जरूर रहते हैं। अगर हम लोगों ने इसको अच्छे से तैयारी कर लिया, ये सिर्फ नवोदय परीक्षा के लिए नहीं, आपके आगे आगामी कक्षाओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसको बड़े आसान तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखकर खुद से भी इसको तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द आप इस सवालों का जल्दी से जल्दी आसान तरीके से हल कर सकें। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग किसी चीज को 2 बार लेना। मान लीजिए 5 का वर्ग, इसको आपको वर्ग बोलना है। इंग्लिश में 5 स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर नहीं। और ये हिंदी में अगर बोलेंगे तो 5 का घात 2, ये घात है, इसको घात बोलेंगे। मतलब 5 के ऊपर में जो 2 लगा हुआ है ये घात है। अब जब 2 रहेगा तो इसे कहेंगे 5 घात 2 या 5 का वर्ग 2। आपको शॉर्ट में बोलेंगे 5 स्क्वायर। तो 5 का वर्ग 2, इसका मतलब है 5 को 2 बार लिखना है। 2 बार मतलब 2 से गुणा नहीं करना है, 2 बार 5 गुना 5, बीच में गुना। तो 5 पंचे कितना हुआ? आप सबको पता होगा 25। अब बताइए 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1 गुना 1। बहुत लोग क्या करते हैं, 1 का वर्ग 2 मतलब 2 लिख देते हैं। बिल्कुल गलत नहीं है, आप लोग याद रखिए 1 एकम 1, 1 को 2 बार लिखना है। इसी प्रकार 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 गुना 2, ये हो गया आपका 4। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 10 गुना 10, ये हो गया आपका पूरे 100। परीक्षा की तैयारी करने की, क्योंकि वहां पर समय का बहुत शॉर्टेज रहेगा, आपको कम समय में अंक को हल करना है। तो आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर 25 तक के संख्याओं का वर्ग आपको बिल्कुल अच्छे तरह से याद रखना है, कंठस्थ कर लेना है। 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 का वर्ग 11 गुना 11, ये हो जाएगा 121। 13 गुना क्या? 13 का स्क्वायर या 13 का वर्ग 13 गुना 13, ये हो जाएगा 169। 20 का वर्ग 20 गुना 20, ये हो गया आपका 400। इसी प्रकार 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 गुना 25, ये हो गया आपका 625। आपको 1 से लेकर 25 तक का पूरे वर्ग आप लोगों को याद रखना है। ये आपका परीक्षा में समय को बचाएगा। ठीक है। अब वर्ग के बाद 3 संख्याओं के वर्ग के बाद अब आप बोलेंगे कि सर केवल 25 तक याद रखना है, बाकी संख्याओं का क्या करना है? तो देखिए
मान लीजिए एक संख्या आ गया है 48 का वर्ग। आपको याद नहीं है, आपने कंठस्थ नहीं किया है, तो आपको उस समय क्या करना है, 48 को 48 में क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, आप जितनी जल्दी गुणा कर सकेंगे उतनी जल्दी आपका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार कुछ संख्याएं ऐसे हैं जो बहुत सरल तरीके से बिना गुणा किए भी बना सकते हैं। अब बोलेंगे कौन सी संख्या है, तो देखिए सिंपल सी बात है, जिस संख्या के इकाई में अगर 5 हो, ख्याल करेंगे इकाई में अगर 5 हो तो आप इसको बिना गुणा किए भी कर सकते हैं। अब एक ऐसा उपाय है, देखिए इकाई में 5 है, 5 का वर्ग कितना होगा सबसे पहले बताइए, 25। एक से एक बढ़ा दीजिए, कितना हो गया, एक बढ़ गया तो 2, और 2 और 1 को गुणा कर दीजिए, 2 1 का 2, कितना आ गया 225। आपने बिना गुणा किए फट से बता दिया कि 15 का वर्ग 225। अब 35 का वर्ग कर दीजिए, बताइए क्या होगा, 5 का डबल कर दीजिए 25, 3 में 1 बढ़ा दीजिए, वो हो गया 4, फिर वो 4 और 3 को गुणा कर दीजिए, 4 किया 12, तो 35 का वर्ग हो गया 1225। अब 95 का मान लीजिए, 95 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 का डबल, 5 का स्क्वायर करें, 5 का वर्ग करें तो कितना हो जाएगा 25। अभी 9 में से 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 10, 10 और 9 को गुणा कीजिए, 10 लिया 90, तो ये हो गया आपका 9025। तो आप लोगों ने सीख लिया होगा कितने आसान तरीके से, लेकिन ये सिर्फ जिसके इकाई में अगर 5 हो उस कंडीशन में, उस दशा में ही आप ये तरीके को यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप दूसरे दशा में आपको बता दिया। अब अगर मान लीजिए हम 94 94 का स्क्वायर, तो आप लोगों को ये नहीं करना है कि 416 और 9 10 90, ये करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जहां पर 5 अगर इकाई में होगा, चाहे कितनी बड़ी भी संख्या हो, उसको आप एक दहाई के अंक को 1 बढ़ाकर उसको आप गुणा करके एक बार में निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल इस वर्ग के चैप्टर को आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिए, और अगले वीडियो में आप लोगों को कुछ और नई जानकारी दी जाएगी, जिसमें हम वर्गमूल के बारे में सीखेंगे। अभी हमने वर्ग सीख लिया, अगली वीडियो में हम लोग वर्गमूल के बारे में और सरल तरीके से आप लोगों को क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।